हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर कल्चर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पेयर कल्चर, तो सबसे पहले समझते हैं कि पेयर कल्चर है क्या। पेयर कल्चर इट इज़ अ नेचुरल गेम्स। ओके, ठीक है, एक नेचुरल गेम्स है और नेचर में पाया जाता है, यानी कि प्राकृतिक है, नेचुरल है ये। ठीक है, ये जो पेड़ है ये नेचुरली प्रोडक्शन होता है और इसे हम लोग नेचुरल जेम्स भी कहते हैं। ठीक है, और जनरली ये सी वाटर्स में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बट एवरी विलेज में रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे भी पेयर निकल सकते हैं फ्रॉम मसल्स से। MUSE मसल्स है, इससे मसल से पेयर्स हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि यह एक नेचुरल जीम है, नेचुरली ये पाया जाता है मसल्स के बॉडी के अंदर। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसका डिमांड बहुत ही हाई रेट में इसका डिमांड हो रहा है इन द वर्ल्ड मार्केट में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसका डिमांड है और इंडिया भी इसका पेयर का इम्पोर्टिंग करता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में पेयर का इम्पोर्टिंग करता है। और जैसे कि हम बताएं कि ये गांव में भी, जैसे हर एक गांव में रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर मसल्स ये जो पाए जाते हैं, तो ये मसल से क्या होते हैं, हम लोग पेयर का कल्चर करते हैं। तो वहाँ के फार्मर्स, उस विलेज के फार्मर्स इससे मसल से क्या कर सकते हैं, जो मसल्स होते हैं उससे अपना पेयर का कल्चर कर सकते हैं और पेयर का कल्चर भी कर सकते हैं और कुछ हैंडीक्राफ्ट उसका बना सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाँ, ये मसल्स है। सो एक दिन में 40 लीटर्स वाटर क्या करता है, फिल्टर कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज है मसल्स का, कि ये क्या कर सकता है, 40 लीटर्स पानी को फिल्टर कर सकता है। तो ये खुद उस गांव के एक ने सभी गांव के लिए, उस गांव के सभी लोग के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, बेनिफिशियल्स है मसल्स का पाया जाना पॉन्ड्स या रिवर में। ठीक है, और कल्चर प्रियल्स है, सिंपली रियल पेयर्स होते हैं। ठीक है, और सेमी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मैनेज किए जाते हैं, सेमी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। ओके, कैसे बनता है ये पेयर्स, कैसे बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये पेयर कैसे बनते हैं। जो क्या होता है, ये जो मसल्स होते हैं, मसल्स जो वाटर में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जैसे कि वो वाटर में पाए गए, तो वाटर में कई तरह के कीड़े, इंसेक्ट, पीस ऑफ सैंड, ठीक है, वो क्या करते हैं, बाई चांस उनके बॉडी में एंटर हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो मसल्स उसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं, बॉडी से इजेक्ट आउट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, वही डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर शाइनिंग कोटिंग का लेयर बाय लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक पेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका बहुत बड़ा हम लोग के लाइफ में
ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिमांडिंग में है। ठीक है, समझ में आएगी फॉर्मेशन कैसे होता है। मसल्स क्या करते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका बाहर तो नहीं निकाल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, शाइनिंग कोटिंग का लेयर चढ़ा देते हैं उस फॉरेन पार्टिकल के ऊपर। और क्या होता है, जिससे कि एक यही नेचुरल फेनोमेनन है मसल्स का, जिससे क्या होता है, पेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक नेचुरल पेयर होता है। ठीक है, एक नेचुरल पेयर होता है, उसमें नेचुरल पेयर का क्या खासियत है कि उसका कोई इरेगुलर शेप साइज होता है, क्योंकि जैसा डस्ट पार्टिकल रहेगा उसके अनुसार से उसका शेप साइज कन्फर्म होगा। ठीक है, इसे नेचुरल पेयर कहते हैं। बट वैसा पेयर जो एक एक राउंड शेप में हो, एक राउंड साइज में हो, एक एक्यूरेट शेप साइज में हो, ठीक है, कलर में हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेट के लिए इनर शाइनिंग लेयर एक्यूरेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी करके एक एक्यूरेट शेप साइज के लिए हम लोग मसल्स में क्या करते हैं, सर्जरी करके न्यूक्लियस को वहाँ पर इम्प्लांट करते हैं मसल्स के बॉडी में। ठीक है, और इम्प्लांट करते हैं मसल्स के बॉडी में, और उसे हम लोग फिर पॉन्ड में स्टॉक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये पेयर होते हैं, ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के एंड वाटर के बने होते हैं। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग, रेसिलिएंट एंड होते हैं, और ल्यूमिनस कलर होता है इसका। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो नेचुरल पेयर, मैंने तो आपको बताया कि नेचुरल पेयर क्या होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं और इरेगुलर शेप होता है इनका, कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता, कोई भी शेप में नेचुरल पेयर हो सकते हैं। बट जब एक कल्चर्ड पेयर हम लोग कल्चर करते हैं पेयर को, तो उसमें क्या होता है, काइंड ऑफ कल्चर पेयर ओनली डिफरेंस इज सर्जिकली इम्प्लांट करते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड शेप साइज एंड लश्चर, कलर एंड लश्चर। इसके क्या क्या स्पेसीज हैं, तो इंडिया में पाए जाने वाले, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले मसल्स के क्या क्या स्पेसीज हैं, तो सबसे पहले हैं लेमेंडस मार्जिनालिस, लेमेंडस कोरियानस एंड पेरिएशिया कोरुगाटा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम लोग प्रोडक्शंस कैसे, ये अगर आप एमएससी के स्टूडेंट्स हो, एमएससी फिशरीज़ के स्टूडेंट्स हो, तो ये पेयर कल्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके स्टेप्स हम कैसे लिख सकते हैं, तो पेयर कल्चर का प्रोडक्शंस है, तो उसका सिक्स मेजर स्टेप्स हैं। पहला, कलेक्शंस ऑफ मसल्स, हम लोग मसल्स को कलेक्ट करेंगे, फिर प्री ऑपरेटिव कंडीशनिंग में रहेगा, फिर मसल सर्जरी करेंगे। ठीक है, एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, फिर मसल सर्जरी करने के बाद उसका फिर से केयर करना है, फिर पॉन्ड कल्चर इम्प्लांटेड मसल्स, और फिर हम लोग हार्वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड पेयर्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कलेक्शंस ऑफ मसल्स में क्या होता है कि जो मसल्स है, कहाँ से हम लोग, फ्रेश वाटर से, पॉन्ड से या रिवर से, हम लोग रिजर्वायर जहाँ जहाँ भी पाया जाता है वहाँ से हम लोग हेल्दी मसल्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैनुअली कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड में क्या करते हैं, प्री ऑपरेटिव कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, केव्ड इन क्राउडेड कंडीशंस में हम लोग इसे रखेंगे। ठीक है, एज्ड टैप वाटर में स्टॉकिंग डेंसिटी इसका होगा 1 मसल्स पर लीटर, एक मसल्स के लिए 1 लीटर पानी में ही उसे रखा जाएगा। ठीक है, जो हमारे लिए प्री ऑपरेटिव कंडीशंस के लिए क्या होता है, ईजी हो जाता है ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम। अब प्लेस ऑफ मसल सर्जरी, तो मसल्स है इसका, हम लोग किस किस बॉडी पार्ट्स में हम लोग इसका मसल्स के सर्जरी कर सकते हैं, तो इसके हम लोग
इम्प्लांटेशंस ऑफ बीट्स, हम लोग बीट्स एक इम्प्लांट करते हैं मसल्स के बॉडी में। तो कहाँ कहाँ हम लोग इम्प्लांट कर सकते हैं? सबसे पहले तो थ्री प्लेसेस में, फर्स्ट मेंटल कैविटी, सेकेंड मेंटल टिश्यू एंड थर्ड गॉनेड में। ठीक है, तो मेंटल कैविटी में हम लोग कैसे इम्प्लांटेशन कर सकते हैं? तो 4 to 6 mm साइज का हम लोग बीड्स लेते हैं, डिज़ाइन बीड्स लेते हैं। हमको जिस डिज़ाइन का हमें पेयल चाहिए उस डिज़ाइन का हम बीड्स लेते हैं और उसे हम लोग इंसर्ट कर देते हैं मेंटल कैविटी में। ठीक है, और बहुत ही केयरफुली से हमें इंसर्ट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग, अगर हम लोग मेंटल टिश्यू में इम्प्लांट करते हैं तो मेंटल टिश्यू में भी हम लोग इसी तरह, इसका दो प्रोसेस, मेंटल टिश्यू का इम्प्लांटेशन दो तरह में डिवाइडेड है, डोनर और रेसिपिएंट मसल्स। तो मेंटल टिश्यू में जनरली होता है नॉन न्यूक्लिएटेड इम्प्लांटेशन और न्यूक्लिएटेड इम्प्लांटेशन। नॉन न्यूक्लिएटेड में क्या है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं दिया जाता है, प्रोडक्ट्स अनअटैच्ड होते हैं और इरेगुलर स्मॉल पेयर्स का कल्चर होता है। जबकि न्यूक्लिएटेड में क्या होता है, प्रोडक्ट्स स्मॉल राउंड पेयर्स होते हैं। ठीक है, गोनाडल इम्प्लांटेशन क्या है? तो गोनाडल इम्प्लांटेशन थर्ड है। तो प्रोडक्ट्स अनअटैच्ड होता है गोनाडल में भी और राउंड पेयर्ड का कल्चर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें कर लिए, इम्प्लांटेशन करती है बीट्स का, फिर हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर करेंगे। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करना होता है, मसल्स को कहाँ हम लोग रखेंगे, नायलॉन बैग्स में उसे 3 दिन के लिए रखेंगे विथ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के साथ एंड सप्लाई नेचुरल फूड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉन्ड कल्चर स्टॉकिंग, आफ्टर 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 पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद हम लोग इम्प्लांटेड मसल्स और स्टॉक्ड इन द पॉन्ड में हम लोग उसे स्टॉक कर देंगे। और क्या है कि द मसल्स आर केप्ट नायलॉन बैग्स में जो रखे थे, आर हैंग फ्रॉम बैम्बू और पीवीसी पाइप एंड प्लेस्ड इन पॉन्ड्स एट 1 मीटर डेप्थ। 1 मीटर नायलॉन बैग्स हम लोग जो रखे थे नायलॉन बैग्स में, उसे क्या करना है, हैंग करना है बैम्बू पाइप्स या बैम्बू या पीवीसी पाइप्स के सारे, उसे क्या करना है, हैंग करके रखना है, प्लेस्ड एट 1 मीटर डेप्थ, 1 मीटर डेप्थ के बस 1 मीटर के डेप्थ के रेंज में हम लोग को उसे प्लेस करना। ठीक है, स्टॉकिंग डेंसिटी इसका कितना था, 20,000 से 30,000 पर हेक्टेयर। सिंस मिसल्स आर फिल्टर फीडर, मसल्स क्या है, फिल्टर फीडर है। एंड और क्या है इसमें, periodically चेकिंग ऑफ मसल्स विथ रिमूवल ऑफ डेड। फिर हम लोग इसमें जब डालेंगे तो ये भी चेक करते हुए हम लोग डालेंगे कि इसका जो कौन सा मसल्स, चेक करते रहेंगे प्रॉपर, हम लोग चेक करते रहेंगे कौन सा मसल्स डेड हो गया तो उसे क्लीन कर देना है। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ एग्स रिक्वायर्ड थ्रू आउट द कल्चर पीरियड 12 to 18 मंथ तक हम लोग को रेगुलर चेक करते रहना। फिर इसका हार्वेस्ट करेंगे आफ्टर 12 to 18 मंथ्स। ठीक है, 12 से 18 महीने के बाद इसे हम हार्वेस्ट कर देंगे। वाइल पेयर्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द मेंटल टिश्यू ऑफ गॉनेड ऑफ द लाइव मसल्स में क्या है ना, पेयर्स कैन रिमूव फ्रॉम द मेंटल टिश्यू ऑफ गॉनेड ऑफ लाइव मसल्स। लाइव मसल्स में से हम लोग आसानी से मेंटल टिश्यू से हम लोग क्या करते हैं, पेयर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे रिटेन फॉर्म में देखते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शंस की पेयरली इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर्स प्रोड्यूस्ड बाय द बाइवल्स। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल जेम और its demand is increasing day by day, but its production is very reduced or decreased day by day due to over exploitations and pollutions. India is importing a large amount of cultured pearl every year. Okay, now productions of pearls from freshwater mussels. Now we see productions of, so this is the productions of pearls
from freshwater mussels. So pearls are grown in seawater. I already told. Okay, but in every village there is pond, river etc होते हैं, प्रत्येक रिवर में etc होते हैं जहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मसल्स. वी फाइंड मसल्स इन विच फार्मर्स, वहाँ के फार्मर्स क्या कर सकते हैं, पियर कल्चर कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स कर सकते हैं, एंड कैन ब्रिंग अ न्यू रिवोल्यूशंस ला सकते हैं बिकॉज इट्स. So the biggest advantage for the village, I already told कि mussels can filter 40 liters water in a day. Okay, so this means water will be cleaned automatically and our environment will also be safe. Next, so formation of pearl. पेयर कैसे बनते हैं, तो इन नेचर पेयर इज फॉर्म्ड व्हेन फॉरेन पार्टिकल लाइक अ पीस ऑफ सैंड इंसेक्ट बाय चांस एंटर इनटू द बॉडी ऑफ मसल्स एंड दे मसल्स इन दीज मसल्स कैन नॉट इजेक्ट आउट ऑफ देम. जो फॉरेन पार्टिकल्स एंटर किया अपनी बॉडी में, ऑब्जर्व कर लिया या एब्जॉर्व, ये जो बोलो कि उसके बॉडी में चला गया, एंटर कर गया, ठीक है. फॉरेन पार्टिकल्स लाइक अ पीस ऑफ सैंड और इंसेक्ट, सो क्या वो बाहर नहीं निकाल पाया, इजेक्ट आउट नहीं कर पाया, ठीक है. तो उससे क्या हो कि दे मेक अ शाइनिंग कोटिंग, और क्या करते हैं, शाइनिंग कोटिंग बनाता है ऑन दैट फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर लेयर बाय लेयर. और दिस नेचुरल फेनोमेन इज बीइंग एक्सप्लॉयटेड इन पियर कल्चर प्रैक्टिस. इसी फेनोमेन को हम लोग पियर कल्चर प्रैक्टिस करते हैं. फीचर्स, हम लोग पियर्स के फीचर्स देखते हैं. सो दिस इज़ द फीचर्स ऑफ द पियर्स. इसमें क्या होता है कि नेचुरल पियर्स होते हैं, ये जनरली स्मॉल साइज़ के होते हैं और इसके शेप्स इरेगुलर होते हैं, ठीक है. और नेचुरल पियर्स सिमिलर्स होते हैं किसके, इनर शाइनिंग लेयर कॉल्ड मदर ऑफ पियर लेयर और नेक, यानी कि कल्चर पियर्स के क्या होते हैं, सिमिलर्स होते हैं. सो दिस इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और वाटर्स के ये बने होते हैं. और दिस नैक्रेज स्ट्रॉन्ग रेसिलियंट एंड इज ऑफ लुमिनस कलर का होता है, ठीक है. लुमिनस कलर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है पूरा ये. और इसका नेचुरल पेयर है, उसका न्यूक्लियस क्या होता है, माइन्यूट होता है, एकदम स्मॉल विथ थिक पेयर नैक्रे के साथ. और कल्चर्ड पेयर इज ऑल्सो किसका काइंड है, नेचुरल पेयर का ही काइंड है. ओनली क्या इन लोग दोनों में डिफरेंस है, जो कल्चर्ड पेयर्ड होते हैं इसमें सर्जिकली बीट्स और न्यूक्लियस इम्प्लांट किए जाते हैं मसल्स के बॉडी में, ठीक है. for obtaining the desired size, shape and color of the pearls, ठीक है. Next, so these are the species of freshwater mussels: Lamendens marginalis, Lamendens corianus और Pariesia corrugata. Now हम लोग देखेंगे व्हाट आर द टेक्नोलॉजी ऑफ पेयर प्रोडक्शन, ठीक है. पेयर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी अपनाया जाता है, अब वो हम लोग देखेंगे. सो द टेक्नोलॉजी ऑफ पेयर कल्चर प्रोडक्शंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 प्राइमरी स्टेप्स या 6 स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ कलेक्शंस ऑफ मसल, नेक्स्ट प्री ऑपरेटिव कंडीशनिंग स्टेप्स, प्री ऑपरेटिव कंडीशनिंग स्टेप्स, फिर मसल्स का सर्जरी करेंगे. मोस्ट ऑपरेटिव कंडीशनिंग स्टेप्स, पॉन्ड कल्चर ऑफ इम्प्लांटेड मसल्स और हार्वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड पेयर्स. आई वन बाय वन इसे अब हम लोग देखते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज द कलेक्शंस ऑफ द मसल्स. कलेक्शंस ऑफ द मसल्स में हम लोग क्या करेंगे, हेल्दी मसल्स को कलेक्ट करेंगे. किससे, फ्रेश वाटर बॉडीज़ या पॉन्ड से, जैसे कि पॉन्ड या रिवर से. और उसको हम लोग क्या करेंगे, बकेट और कंटेनर में पानी के साथ रख देंगे. और एक चीज़ और, ये मसल्स एरियल मसल्स क्या हो सकते हैं, जो यूज़ करते हैं पेयर कल्चर के लिए, 8 सेंटीमीटर का वो होना चाहिए एंटीरियर पोस्टीरियर उसका लेंथ, ठीक है. नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट इज़ द प्री ऑपरेटिव कंडीशंस में क्या होता है, कलेक्टेड मसल्स को हम लोग क्राउडेड कंडीशंस में रखते हैं, ठीक है. और जैसे इसका डेंसिटी, स्टॉकिंग डेंसिटी होना चाहिए 1 मसल्स पर लीटर वाटर में होना चाहिए, ठीक है.
और दिस स्टेप्स किस में हेल्प करता है, इजी हैंडलिंग ड्यूरिंग सर्जरी में इजी हैंडलिंग में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्लेस ऑफ मसल सर्जरी, मसल्स का कहाँ कहाँ बॉडी में कहाँ कहाँ हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए स्टार्ट कर दिस प्लेस ऑफ मसल सर्जरी का कहाँ कहाँ प्लेस है। तो इम्प्लांटेशंस ऑफ बीट्स और न्यूक्लियाई इन द मसल्स इज डन एट 3 प्लेसेस। और कौन सा, लाइक मेंटल कैविटी फर्स्ट, सेकंड मेंटल टिश्यू एंड थर्ड गोनाड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल कैविटी इम्प्लांटेशंस कैसे होता है, इसमें क्या होता है ना कि राउंड डायमीटर ऑफ डिजाइन बीट्स हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं इनटू द मेंटल कैविटी रीजन में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर द ओपनिंग ऑफ 2 वाल्व्स को हम लोग ओपन करते हैं विदाउट काउजिंग एनी इंजरी, बिना इंजरी काज के हम लोग उसके वाल्व्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। किसके हेल्प से, सर्जिकल सेट के हेल्प से। आफ्टर प्लेसिंग बीट्स इन द डिजायर्ड प्लेस मेंटल कैविटी में जब हम लोग बीट्स रख देंगे उसके डिजायर्ड प्लेस पर, तो उसके बाद जो क्रिएटेड गैप्स, हमने जो गैप्स क्रिएट किए, वाल्व्स खोले, उससे हम लोग क्या करना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, बाय पुशिंग द मेंटल ऑनटू द सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशंस। सो इन द मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि इसमें ये इस प्रोसेस को 2 कैटेगरी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डोनर एंड सेकेंड रेसिपिएंट मसल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द स्मॉल पीस ऑफ मेंटल टिश्यू से हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं। दिस इज डन बाय द प्रिपेयरिंग अ मेंटल रिबन। ठीक है, मेंटल रिबन हम लोग प्रिपेयर करते हैं किससे, डोनर मसल से, एंड कटिंग द रिबन इनटू द स्मॉल पीसेस में हम लोग रिबन को क्या करते हैं, कट करते हैं। फिर क्या होता है, द इम्प्लांटेशन इज डन ऑन द रेसिपिएंट मसल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं, विच इज ऑफ 2 टाइप्स का होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड और न्यूक्लिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन। तो मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेसिपिएंट मसल्स और डोनर मसल्स। डोनर मसल्स, तो नाम से ही पता चल रहा है, डोनर मतलब डोनर मतलब दान देना और रेसिपिएंट मतलब एक्सेप्ट करना, लेने वाला। डोनर मतलब देने वाला। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग ग्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं स्मॉल पीसेस, किससे, स्मॉल पीसेस ऑफ मेंटल टिश्यू से हम लोग एक ग्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग स्मॉल मेंटल रिबन हम लोग प्रिपेयर करते हैं किससे, डोनर मसल से, एंड कटिंग द रिबन इनटू स्मॉल पीसेस में हम लोग कट कर देते हैं। और जो इम्प्लांटेशन इज डन ऑन रेसिपिएंट मसल के ऊपर हम लोग ट्रांसप्लांटेशन डन करते हैं। ठीक है, विच इज ऑफ 2 टाइप्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो इन बोथ मसल्स ए पॉकेट इज क्रिएटेड, दोनों में न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड मसल में एक पॉकेट क्रिएट किया जाता है इनर साइड। ठीक है, इनर साइड पहले मेंटल के इनर साइड किया जाता है, वेंट्रल रीजन ऑफ मसल्स में, वेंट्रल रीजन। और इन नॉन न्यूक्लिएटेड में हम लोग क्या इम्प्लांट करते हैं, ग्राफ्ट पीसेस इम्प्लांट करते हैं, उसके पॉकेट क्रिएट किए थे उसमें। और जबकि न्यूक्लिएटेड मसल्स में हम लोग क्या इम्प्लांट करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जिसे हम लोग केयरफुली उसे हम लोग केयर करते हैं। और उसके बाद इम्प्लांटेशन कुड बी डन एट मेंटल रिबन्स ऑफ बोथ वाल्व्स। नेक्स्ट, इन द गोनाडल इम्प्लांटेशन में क्या होता है, हम लोग फर्स्ट कर लिए हम लोग कौन सा, फर्स्ट और सेकंड कर लिए। ठीक है, मेंटल कैविटी और मेंटल टिश्यू। थर्ड है हमारा गोनाडल इम्प्लांटेशन। तो गोनाडल इम्प्लांटेशन में क्या है कि दिस टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन आल्सो फर्स्ट द ग्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड, सबसे पहले इसमें भी ग्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे, एंड कट एंड मेड एट द एज ऑफ गोनेड ऑफ मसल्स। कट करेंगे कहाँ पर, एज ऑफ गोनेड, मसल्स के गोनेड के एज किनारे
स्टार्ट हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। और उसको वहाँ पर इंटेस्टाइन से बचाते हुए हम लोग उसे कट करेंगे। देन ग्राफ्ट अलॉन्ग विथ न्यूक्लियस के साथ हम लोग क्या करेंगे, गोनेड में इंसर्ट कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। और केयर इज टेकन सच अ वे न्यूक्लियस टचेस आउटर एपिथेलियल लेयर, ठीक है। हम लोग ऐसा केयरफुली हम लोग केयरफुली टेकन स्टेप लेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियस है किसको टच करे, एपिथेलियल लेयर ऑफ ग्राफ्ट एंड द इंटेस्टाइन नॉट कट ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम हमें ध्यान रखना है कि इंटेस्टाइन का में कट ना लगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इन द पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करेंगे, आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद क्या करना है, इम्प्लांटेड मसल्स है उसको कहाँ केप्ट रखना है, नायलॉन बैग्स में 10 दिनों के लिए रखना है। विथ उसमें क्या प्रोवाइड करना है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट और सप्लाई ऑफ नेचुरल फूड देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट्स होते हैं यानी कि जो कर रहे हैं फार्मर्स हैं वो एग्जामिन करते रहेंगे डेली विथ रिमूवल ऑफ डेड मसल्स, और कौन सा और भी कौन जो न्यूक्लियस को क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, तो उसे हम लोग रिमूव करना है, वो हम लोग को रेगुलर यूनिट्स को रेगुलर चेक करना है, एग्जामिन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉन्ड कल्चर स्टॉकिंग। आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद हम लोग को क्या करना है, जो इम्प्लांटेड मसल्स है उसको स्टॉक करना है पॉन्ड में, ठीक है। तो मसल्स आर केप्ड इन नायलॉन बैग्स में हम लोग को मसल्स रखना है, सॉरी यहाँ पे आर डबल हो गया, एंड हैंग फ्रॉम उसे बैम्बू से हैंग करके या पीवीसी पाइप से उसे हैंग करके पॉन्ड्स में रखना है 1 मीटर डेप्थ में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग को आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 to 18 मंथ्स के बाद उसे हम लोग हार्वेस्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सो दिस इज़ द स्टेप्स ऑफ इम्प्लांटेशन टेक्निक्स कैसे होते हैं, उसका फ्लो डायग्राम दिया। 3 तरह का होते हैं, मेंटल कैविटी, मेंटल टिश्यू और गोनाडल में। मेंटल कैविटी का क्या होता है, प्रोडक्ट्स डिजाइन पेयरल होता है, हाफ राउंड पेयरल होता है, ठीक है। जबकि मेंटल टिश्यू 2 तरह का होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड और न्यूक्लिएटेड। तो नॉन न्यूक्लिएटेड में क्या होता है, प्रोडक्ट्स अनअटैच्ड होता है, इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। न्यूक्लिएटेड में स्मॉल राउंड पेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि गोनाडल में प्रोडक्ट्स कैसा होता है, अनअटैच्ड होता है, राउंड पेयर्स होता है। थैंक यू, बाय बाय।